हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग आए थे और मुझे इन दिनों समय नहीं मिला था। तो आज मैं सोच रहा हूं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो क्या हो सकती है, बेस्ट रणनीति, ठीक है। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, तो एक मैं प्रॉपर आपको क्या तरीका पूरा जो है कंप्लीट वीडियो मैं इसमें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और प्लीज़ मेरा यह प्रयास रहेगा कि इसके बाद आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम पूरा स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेपर की रिगार्डिंग बहुत सारे आपके कमेंट्स आए थे और बहुत डाउट भी होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़े होते हैं और फर्स्ट पेपर आपको एक नया नया लगता है। और देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में आपकी इस एग्जाम्स में फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्योंकि जो ओवरऑल मेरिट आपकी बनती है वो दोनों पेपर मिला के बनती है। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं कंप्लीट इसमें डिस्कस करूंगा और आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलो ठीक है फिर। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर इंपॉर्टेंस, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस आप यही समझ लो इतना है कि जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ओवरऑल आप समझिए कि जो मेरिट बनेगी दोनों पेपर मिला के बनेगी। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और जो ओवरऑल नंबर हो जाते हैं वो 300 नंबर पे आपकी मेरिट बननी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते होता है, हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 50 क्वेश्चंस होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो जो टोटल ये जो है 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो मेरा मतलब क्या तरीका था, मैंने किस प्रकार से इस पेपर को तैयार किया था, जिससे कहीं ना कहीं मैंने 3 बार इस एग्जाम्स को क्लियर किया और फर्स्ट पेपर में मेरा एक अच्छा स्कोर आया था। निश्चित रूप से वो चीज़ें आप लोगों के हेल्पफुल जरूर होंगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस इसका केवल पता नहीं होना चाहिए, आपको सिलेबस इसका पूरा रट लेना है, ठीक है। अब सिलेबस में हम बात करते हैं, टोटल 10 यूनिट आती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इस तरह से मिला के टोटल 10 यूनिट यहाँ से आपको आती है। तो सिलेबस आपको टू द पॉइंट जो है पूरी 10 की 10 यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिलेबस पहले से पूरा डिस्क्राइब है, पहले से पूरा सिलेबस इसका निर्धारित है, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स आपकी ऑटोमेटिक। और देखो यार, मैथ वेथ के बारे में आप समझो कि बहुत सारे लोग घबराते हैं, डीआई और रीजनिंग कहाँ से करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जैसे टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूं, तो टाइम मैं थोड़ा सा बीच बीच में मैं मैनेज करके आपको डीआई में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से डीआई सॉल्व करनी है, कहाँ से सॉल्व करनी है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है यार कि परीक्षा बहुत टफ, बिल्कुल टफ नहीं होती है। आपको केवल अपने आप पे भरोसा करना है और मेहनत करना है, ठीक है, केवल पढ़ाई करनी है। और बिल्कुल ये नहीं है कि यार पेपर इतना टफ आने लगा। इस बार काफ़ी सारे लोग नए एस्पिरेंट्स थे और उन्हें लगा कि पेपर कितना मतलब पैटर्न देख के और इसका सिलेबस देख के काफ़ी ज़्यादा उन्हें घबराहट हो रही है और ऐसा लग रहा है, वो कह रहे हैं यार पेपर इतना ज़्यादा सिलेबस इस बार चेंज हुआ, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, इसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर का अपना एक लेवल तो होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सही स्ट्रेटजी में और सही पुस्तकों का चयन करते हैं और सही तरीके से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यार इतनी बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने लगातार इस परीक्षा को 3 बार क्लियर किया है और उसके बाद आपको जॉब नहीं लगने वाली है, ये भी आप समझो, ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही आप जो है अन्य परीक्षाओं में और खास करके हायर एजुकेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इसको तो आपको क्लियर ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम सिलेबस आपको क्लियर होगी। अब बात करेंगे हमको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको कहाँ से क्लियर करना है, कहाँ से देखना है। यूट्यूब चैनल कुछ मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं और आपको किस प्रकार से जो है वहाँ से नोट्स बनानी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है, आपको कब मॉक टेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। फिर मैराथन वीडियोज हम कहाँ से करेंगे।
ठीक है, और मैराथन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस तो आपको मैंने जैसा बताया, सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट करिए कि मैं सिलेबस आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करिए, उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवाइए। ठीक है, और कोशिश मैं एक चीज़ कहूँगा यार कि सिलेबस को आपको केवल फ़ोन में ही नहीं रखना है PDF में, उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के आप अपने टेबल पर रखिए और उसको टू रट डालिए। ठीक है, जब सिलेबस आपको याद हो जाएगा तब आपको एक पता चल जाएगा यार हमको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपको AGB पब्लिकेशन, मैंने तो AGB पब्लिकेशन का लिया था, आप AGB पब्लिकेशन, यूथ, घटनाचक्र, अदर जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो कंपाइलेशन अच्छे से किए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप उनका ले लीजिए। ठीक है, ये आप ले लीजिए। फिर यूट्यूब चैनल की हम बात करते हैं, तो एक जो है कुमार भरत सर हैं, तलवीर सर हैं, उसके बाद एक शेफाली मिश्रा करके हैं, उसके बाद JRF जंक्शन करके, आई थिंक मुझे इस प्रकार से कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, पार्थ एजुकेशन प्रयागराज का ही एक है। ठीक है, तो ये लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने किसी का कोर्स नहीं परचेज किया था। ठीक है, कोर्स मैंने नहीं लिया था, ये लोग फ्री में यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किए हैं, पूरा वहाँ लेक्चर वाइज वहाँ दिया गया है। आपको किस प्रकार से करना है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, यूट्यूब इन सब चैनलों को। ठीक है, तो और मॉक, इंपॉर्टेंस मॉक की ये हो जाती है कि आप जब एक बार सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना है, तो उससे आपको सही से आप अपना पता लगा पाते हैं मेरी तैयारी कहाँ तक हुई है, अभी किस सेक्शन में आपको भी और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। और एग्जाम्स के लास्ट टाइम पे आपको मैराथन देखना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो PYQ तो क्लियर हो गया आपको कहाँ से करना है। यूट्यूब चैनल की अब मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है यार, अक्सर हम करते ये हैं कि किसी का लेक्चर तो हम देख लेते हैं, ठीक है, वीडियोस तो हम देख लेते हैं बहुत रुचि लेकर के, ठीक है, इंटरेस्ट लेके, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूं कि मैंने किस प्रकार से यूट्यूब चैनलों से ही कुछ नोट्स मैंने फर्स्ट पेपर का स्पेशली बना लिया था, तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिएगा और वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा किस प्रकार से नोट्स बनाने भी हैं। ठीक है, तो जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड आपने देखा, ठीक है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपने यूट्यूब पे टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर नेट एग्जाम्स आपने डाल दिया, तो जो अच्छे टीचर हैं जिनकी आपको लैंग्वेज समझ में, बहुत सारे टीचरों की बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है, नो डाउट, तो आपको वहाँ से उनकी लेक्चर्स आपने देख लिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखवाते हैं, तो आपको वहाँ केवल देख के ही चीज़ें नहीं समाप्त करनी, आपको उसको अपनी अलग से कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और बाद के लिए बाद में करना यह है कि बीच बीच में आपको वहाँ से उसको रिवाइज करना है, देखना है, क्योंकि जब आप देखते हैं तब आपकी चीज़ें वो चीज़ें फिर धीरे धीरे रिकॉल होती हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी जो इसकी लैंग्वेज है, खास करके टीचिंग रिसर्च की, थोड़ा सा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखना है, दोनों पे बराबर आपको काम करना है। होता ये है ना कि यार फर्स्ट पेपर की सबसे एक बात ये है, यहाँ अक्सर ये गलतियाँ होती हैं कि यार इसकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है थोड़ा सा वो अलग है भाषा, हिंदी में कुछ अलग लिखा होता है, तो आपको प्रयास करना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बराबर काम करना है, जिससे आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो, और अगर हो सके तो आप इंग्लिश वर्जन में ही पढ़ें, जो इंग्लिश में जो पढ़ाएं वही पढ़ें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जब आप नोट्स बनाते हैं तो वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, और एक बात और ही मैं यहाँ कहूँगा कि होता ये है ना कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको तो हम स्टार्टिंग से पढ़े होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर एक नया पूरा नया रहता है, तो हमारी वहाँ इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आप इंपॉर्टेंस इसका समझ गए कितना अधिक है, और यहीं से यही वजह है कि लोगों का नेट JRF क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर इग्नोर करते हैं। तो आप यूट्यूब चैनलों से मैंने जो रिकमेंड किया है आपको कि आप नोट्स वहाँ से ज़रूर अपना बनाइए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो इतना सब कुछ अगर हो जाता है तो आपको मॉक टेस्ट आपको लगातार देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रयास आपका ये होना चाहिए कि वीकली आप एक मॉक दीजिए, और मॉक टेस्ट देने के बाद अपना आप इवैल्यूएशन स्वयं करिए कि आपकी गलतियां कहाँ अधिक हो रही हैं। जहाँ से आपकी गलतियां अधिक हो रही हैं आप फिर से किसी यूट्यूब पे उसको सर्च करिए, फिर से आप वहाँ देखिए, समझिए। यूट्यूब देखिए, आपको जिनकी पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है वहीं से आप करिए। ठीक है, वहाँ कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि केवल किसी एक ही टीचर हैं, आप उन्हीं का पढ़ना है, बहुत सारे टीचर हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे जब आप मैराथन, कुछ ऐसे यूट्यूब टीचर हैं वो लास्ट में मैराथन करवाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर वो 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की मैराथन, उसमें केवल PYQ सॉल्व करवाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरह जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं, और जो यूनिट वाइज है वो भी चीज़ें करवाते हैं। तो ये काम आपका मैराथन आप लास्ट में जब आप वहाँ से करेंगे तब आपका अच्छे से पूरा, जब एक बार ये सारी चीज़ें इस प्रकार से करेंगे तो आपका ओवरऑल वहाँ से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपका ये तरीका होना चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको बताने की
ठीक है। इजी जो भी मेरा तरीका रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आगे भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग निश्चिंत होकर कमेंट करिए। ठीक है, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को जरूर आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।